जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टारगेट टीचर व अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो प्रश्न लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जिनके पूछने की संभावना 100% है। ऐसे प्रश्नों को आज हम लेकर आए हैं। आप सभी को संविधान के इंट्रोडक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। हम बता चुके थे संविधान सभा की मांग, क्रिप्स प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव, वेवेल योजना, साथ ही साथ कैबिनेट मिशन योजना। इसके बाद हमने संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसकी चर्चा कर ली थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। और इसके बाद हमने आपको बताया था कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई जिसमें जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। यहाँ पर हमने आपको यह भी बताया था कि 22 जनवरी 1947 को संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 22 जनवरी 1947 को ही उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर हमने आपको यह भी चीज बताई होगी कि संविधान सभा में 389 कुल सदस्य निर्वाचित हुए थे। उसमें से महिला सदस्य कितनी थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको पता होना जरूरी है कि 389 में से 15 जो सदस्य थे वो महिला सदस्य थी। बाकी 208 सदस्य जो थे वो कांग्रेस से थे। 26 जो सदस्य थे, 26 सदस्य अनुसूचित जाति से थे, बल्कि 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति से थे, बल्कि 73 सदस्य, कितने 73 सदस्य मुस्लिम लीग से थे। बाकी 15 ऐसे सदस्य थे जो अलग अलग समितियों से, अलग अलग संस्थाओं से और अलग अलग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों, लिखा हुआ है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। विकल्प है 26 अक्टूबर, 26 नवंबर, 26 जनवरी, 15 अगस्त, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से कोई एक, जो भी है आप उसका बताइएगा। ये आपको प्रश्न दिया गया है। दोस्तों आपको कुछ बता दिया जाए, संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का टाइम लगा था। संविधान जो निर्माण हुआ था उसमें 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, कितने दिन, 18 दिन, इतना समय लगा था संविधान बनने में। बाकी खर्च कितना हुआ था संविधान बनने में, 63,96,729, यानी लगभग में अगर आपसे कहा जाए तो लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। तो ये चीज आपको समझना होगा। साथ ही साथ आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जब संविधान बना तो संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित अथवा अंगीकृत किया गया था। यही कारण है कि 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को, ध्यान रखिएगा मित्रों, 26 नवंबर को, 26 जनवरी को नहीं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान पारित कर दिया गया था, इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम संविधान दिवस मनाते हैं। फिर आप लोग सोच रहे होंगे कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, उसका भी रीजन है। उस पर अगर प्रश्न आएगा तो हम चर्चा कर लेंगे, अन्यथा अभी आपको कुछ समय बाद बता दिया जाएगा। 26 नवंबर यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। 26 नवंबर को क्या हुआ था, 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो चुका था। उसके कुछ जो मूल भाग थे वो पास हो गए थे और उस पर अंगीकृत यानी कि हस्ताक्षर हो गए थे। संविधान सभा के 284 सदस्यों के हस्ताक्षर 26 नवंबर 1949 को हो चुके थे। तो इसका उत्तर हो गया 26 नवंबर। अगला प्रश्न यहां पर लिखा हुआ है, आप इसको चाहें तो पढ़ सकते हैं मित्रों। यहां पर एक प्रश्न यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि देखिएगा, कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। किस दिन, 26 नवंबर 1949 को, जिसके फलस्वरूप इस दिन संविधान दिवस को मनाया जाता है। जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। एक्चुअली में 26 जनवरी को स्वतंत्रता जब हमें नहीं मिली थी, स्वतंत्रता के पूर्व हम 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया करते थे। यही कारण है कि 26 जनवरी 1950 को हमने गणतंत्र दिवस मना लिया, क्योंकि 26 जनवरी को हम स्वाधीनता दिवस मनाते थे। फिर हम 15 अगस्त को आजाद हुए तो हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे या स्वाधीनता दिवस मनाने लगे।
तो फिर 26 जनवरी खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना चालू कर दिया, ये कारण है मित्रों। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया, ये आपके सामने प्रश्न है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प हैं, पढ़िएगा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में, संविधान सभा में कुल 12 अधिवेशन हुए थे मित्रों। कितने अधिवेशन हुए थे? 12। टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। तो 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा अंगीकृत या अधिनियम किया गया। अभी हमने बताया था आपको कितना, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। दोस्तों अगला प्रश्न है भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो संविधान सभा के द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था, किसने तैयार किया था? याद रखिएगा, संविधान के जो संवैधानिक सलाहकार थे उसका आपको नाम याद रखना है, वी.एन. राव। वी.एन. राव संविधान के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्हीं के द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, बी.एन. राव के द्वारा। इस बात को आपको याद रखना है। जब संविधान हमारा बना तो उस समय संविधान में 395 अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 395 आर्टिकल्स थे। अनुच्छेद यानी 395 आर्टिकल्स थे और 8 अनुसूची थी। वर्तमान में 475 से ज्यादा अनुच्छेद या आर्टिकल हो चुके हैं और 12 अनुसूची हो चुकी हैं। उस समय कितने थे? 8 अनुसूची थी और 395 अनुच्छेद थे। और उस समय जो थे भाग, वो 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग थे। वर्तमान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। इन बातों को आपको याद रखना है, ये क्योंकि ये बातें लगातार आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो अगर आपसे प्रश्न किया जाए पूर्ण रूप से तैयार हुआ, तो पूर्ण रूप से तैयार आप लगाएंगे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। बाकी आंशिक रूप से आपका तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949। तो इसका आपका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। अगला है भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो याद रखिएगा, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। यह बी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ, लेकिन आंशिक रूप से लागू हुआ था। कुछ प्रावधान उसके लागू हो गए थे, बाकी पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये बिल्कुल सही उत्तर है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था कांग्रेस के द्वारा। कांग्रेस के अधिवेशन में 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, इसलिए यही कारण है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। तो इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। आजादी के पूर्व तक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे हैं, परंतु भारत 15 अगस्त को आजाद हो गया और 15 अगस्त 1947 के बाद हम 15 अगस्त को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने लगे, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व हम 26 जनवरी की तिथि को भूल तो सकते नहीं है, क्योंकि उस समय हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे या स्वाधीनता दिवस मनाते थे। तो 26 जनवरी को हमने क्या कर दिया, 26 जनवरी 1950 से हमने गणतंत्र दिवस यानी कि संविधान जब हमारा लागू हुआ तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाना लागू कर दिया। तब से प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन से ये पूरी कहानी जुड़ी हुई है, जिसमें 1929 में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की गई और 26 नवंबर को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है मित्रों। अच्छा प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतीय संविधान
बनाने हेतु भारतीय संविधान में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो अभी अभी बताया था 12 अधिवेशन हुए। कितने अधिवेशन हुए? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान 11 अधिवेशन कुल 165 दिन में हुए। 11वें अधिवेशन 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त 24 जनवरी 1950 को एक अधिवेशन पुनः हुआ, जबकि सभी सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार निकटतम सही उत्तर क्या होगा? सी होगा। कैसा होगा? सी, क्योंकि 11 अधिवेशन टोटल हुए थे। एक अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को भी हुआ था और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। इस प्रकार कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि लिखिए, तो वो सही तिथि क्या हो जाएगी? 24 जनवरी 1950। यही लास्ट अधिवेशन भी था, याद रखिएगा मित्रों, यही लास्ट अधिवेशन था। भारत के संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। बार बार मैं बता रहा हूं, 2 वर्ष 11 माह 18